दोस्तों, जब आपको पता है कि सुबह उठना सही है, हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो आप क्यों नहीं उठते हो? जब आपको पता है कि रील्स स्क्रॉल करना हमारे करियर को बर्बाद कर सकता है, इससे हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएँगे, तो आप रील्स स्क्रॉल क्यों करते हो? जब आपको पता है कि पढ़ाई करना ज़रूरी है, तो हम कल से पढ़ेंगे कहकर क्यों टालते हो? आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे देश का युवा सब कुछ जानते हुए भी, सही गलत का फ़र्क समझते हुए भी, गीता के लेसन्स को जानने के बाद भी सही काम को क्यों नहीं कर पाता? अगर आप भी इस लूप में फँसे हुए हैं और अगर इस लूप से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अगले 2 मिनट तक मेरी इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि तुरंत मिलने वाली खुशी। दोस्तों, हमारे दिमाग को मज़ा चाहिए होता है, और जब आप रील्स देखते हैं या गेम खेलते हैं, तो हमारे माइंड में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे डोपामिन कहा जाता है, जिससे माइंड को तुरंत हैप्पीनेस फील होता है। और वहीं दूसरी तरफ जब आप पढ़ाई करते हैं या करियर पर फोकस करते हैं, तो उनसे जो मिलने वाला जो रिज़ल्ट होता है वो महीनों या सालों के बाद मिलता है, जिससे माइंड को इंस्टेंट डोपामिन किक नहीं मिल पाता है, उसको तुरंत मज़ा नहीं मिल पाता है। दोस्तों, हमारा दिमाग बहुत होशियार होता है, वो हमेशा उन रास्तों को चुनता है जिसमें उसको ज़्यादा मज़ा मिलता है और ज़्यादा डोपामिन किक मिलता है, यानी कि उसको तुरंत मज़ा चाहिए, उसको लंबी ज़्यादा देर से मिलने वाली मज़ा उसको नहीं चाहिए, उसको तुरंत जो है मज़ा चाहिए। इसलिए वो हमेशा उन रास्तों को चुनता है, चाहे वो रास्ता हमें मौत के ही द्वार तक क्यों ना पहुँचा दे। दोस्तों, इसका दूसरा बड़ा कारण है ओवर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज इंटरनेट पर ज्ञान की कोई कमी नहीं है, बेशुमार ज्ञान है। आप सुबह से शाम तक 50 मोटिवेशनल वीडियोस देख ली, 50 मोटिवेशनल वीडियोस का ज्ञान ले लिया, आपका दिमाग तो ज्ञान से भर गया, लेकिन बॉडी पूरी तरह से थक गई। क्यों? क्योंकि आपने जो 50 मोटिवेशनल का ज्ञान या टिप्स जो लिया है, वो आपके दिमाग में जाकर एक दूसरे से फाइट करने लगता है। आपका दिमाग सोचता है कौन सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप उसके बारे में इतना सोचने लगते हो, इतना ओवरथिंक करने लगते हो कि उस चीज़ पर एक्शन ही लेना बंद कर देते हो। आप सोचते हो छोड़ो, चलो हटाओ, एक्शन ही नहीं लेंगे, हमें तो सब पता है। आपका दिमाग सोचता है हमें तो सब पता है, और अल्टीमेटली आप लास्ट में फिर से वही पुरानी आदतों पर ही चले जाते हो और फिर से करना चालू कर देते हो। दोस्तों, ये सब तो हो गया ऊपर ऊपर की बातें, लेकिन अब मैं बताने वाला हूँ उसका सबसे मेन फैक्टर कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप जानते हो कि सही क्या है, गलत क्या है, और सही चीज़ को फिर भी नहीं कर पाते हो। दोस्तों, इसका एक ही रीज़न है, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर का कमज़ोर होना। दोस्तों, जब भी आप कोई भी चीज़ को करने के लिए ठानते हो कि मुझे ये काम करना है, और आप उसको क्विट कर देते हो। क्यों क्विट कर देते हो? क्योंकि आप थोड़ा सा भी मेंटल टफनेस नहीं लेना चाहा। क्यों नहीं लेना चाहा? आपने उस काम को किया, आपको लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, दिमाग को लगा, माइंड को लगा, मन को लगा कि नहीं हो पाएगा, क्विट कर दिया आपने उसको। यही दर्शाती है कि आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है। आपने अगर किसी चीज़ को चाहा कि मुझे ये करना है, तो फिर करना है, हर हालत में करना है, नो एक्सक्यूज। चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर से उधर और क्यों ना हो जाए, मुझे ये काम करना है। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा। वो कैसे? तो लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि हम एक बार ही परफेक्ट हो जाएं। लाइफ में हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स लो। जैसे कि मैं कल सुबह उठूँगा, मैंने इमेजिन करो, मान लो कल मैं सुबह उठूँगा, तो फिर मैं उठूँगा, चाहे जो हो जाए मैं उठ कर ही रहूँगा, मैं ग्राउंड जाकर ही रहूँगा। मैंने ठाना कि मैं 1 घंटे तक फ़ोन को हाथ नहीं लगाऊंगा, तो फिर नहीं लगाऊंगा, चाहे जो हो जाए। धीरे धीरे आपका डिटर्मिनेशन, आपकी इच्छा शक्ति, आपका विल पावर, आपका दृढ़ संकल्प उस काम को करने का एकदम मजबूत होता जाएगा। जो चाहोगे, आपका जो एका है, आपका जो फोकस, वो एकदम बिल्ड होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। और आप जो चाहोगे, सही गलत जब डिफरेंस पता रहेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, तो आप सही को चुनोगे और उसको करोगे भी। दोस्तों, जितना हो सके अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करो, क्योंकि सोशल मीडिया के ये स्क्रॉलिंग के दौर में सबका जो है विल पावर कमज़ोर होता जा रहा है, मेधा शक्ति कमज़ोर होता जा रहा है।
याद करने की क्षमता कमज़ोर होती जा रही है, माइंड पूरा डिस्ट्रैक्टेड है, इंस्टेंट प्लेजर के पीछे सब भाग रहे हैं, किसी में स्टेबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि भारत विश्वगुरु बन जाए, सोने की चिड़िया बन जाए। कैसे बनेगा भाई? बनाने वाले भी तो उसको होने चाहिए ना। वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट में ज़रूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।